वेलकम बैक क्लास 12। तो आज हम इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो कनेक्शन हो सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज में मैंने तीन कैपेसिटर लिए हैं, C1, C2, C3 इनकी कैपेसिटेंस है। अब तुम्हें ये तो पता है कि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल सबको अलग अलग मिलता है, तो V1, V2 और V3। पर सीरीज कनेक्शन में हम कहते हैं कि करंट सब में सेम रहते हैं, यानी कि चार्जेस सबको बराबर ही मिलेंगे। अगर इसमें क्यों है, इसमें भी क्यों होगा, इसमें भी क्यों होगा और ओवरऑल चार्ज भी क्यों ही होगा। तो फिर V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ये फॉर्मूला होता है, तो हम लगाएंगे V1 इक्वल टू क्यू अपॉन C1, V2 इक्वल टू क्यू अपॉन C2, V3 इक्वल टू क्यू अपॉन C3। अब अगर हम सभी पोटेंशियल्स को जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, तो जितना पोटेंशियल अंदर गया है उतना ही वापस भी बाहर आएगा, दैट मीन्स फिर V बन जाएगा। देन अब इनकी वैल्यू रखते हैं, क्यू अपॉन C1, क्यू अपॉन C2, क्यू अपॉन C3 इज इक्वल टू V। उसके बाद इस क्यू को सब में से कॉमन ले आते हैं और इस वैल्यू को इसके नीचे भेज देते हैं। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इसको क्या लिखेंगे, C होता है Q अपॉन V। तो अगर इसको उल्टा लिखना है तो 1 अपॉन C लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर्स को जोड़ना है तो उसको आपको अपॉन में जोड़ना पड़ेगा, जबकि रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए आप उसको सीधा जोड़ते हो। दूसरा कनेक्शन है हमारे पास पैरेलल, Q1, Q2, Q3, क्योंकि पैरेलल में चार्जेस चेंज हो जाते हैं। हाँ, पोटेंशियल सबको सेम मिलेगा। तो Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q2 C2V2, Q3 C3V3। अब जितना चार्ज अंदर गया है उतना बाहर भी आएगा। तो मान लेंगे कि जैसे अंदर Q चार्ज गया है तो बाहर लौट के भी Q ही आएगा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। सबकी वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे, यहाँ से V को कॉमन निकाल दिया, V इसके नीचे चले जाएगा, तो Q अपॉन V जो होता है वो C होता है। तो यानी कि पैरेलल कनेक्शन में जब भी कैपेसिटर्स को जोड़ना है तो वो डायरेक्टली जोड़ सकते हो, 1 2 3 है तो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 कर सकते हो, बट सीरीज में 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 करके जोड़ेंगे। लास्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ध्यान रखते हैं अब हमारे पास इसका डेरिवेशन इस साल अब नहीं है सिलेबस में, अपडेटेड सिलेबस में सिर्फ हमें फॉर्मूले की जरूरत है। तो फिर या तो फॉर्मूला हो सकता है हाफ सी वी स्क्वायर, आप इसको याद कर लो, फिर इसकी हेल्प से इनको चेंज करते रहो। तो हाफ क्यू स्क्वायर सी एंड हाफ क्यू वी। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।